बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पदयात्रा का रास्ता अपनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी कंपनी को भागलपुर में करोड़ों की जमीन दी गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल हुए। और अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, लगातार ये चीज देखा गया है कि कांग्रेस पदयात्रा का रुख अपनाते आई है। एक बार फिर से उन्होंने अडानी को लेकर इस बार पदयात्रा का रुख अपनाया है। आप वहां मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा तान्या। ये पदयात्रा अब समाप्त हो गई है और हम इस वक्त मौजूद हैं बांस घाट के ठीक समीप बने राजेंद्र स्मृति स्थल पर। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब भी जुटे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने आरोप लगाया है, पहले आप लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, अब आप लोगों ने जमीन चोरी का आरोप लगाया है। ये क्या पूरा मसला है? जो भागलपुर में जो जमीन लैंड एक्वायर किया गया अडानी कंपनी के द्वारा जी, वो 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपये के दर से जी, वो फर्टाइल लैंड है। वहाँ पे 10 लाख आम की पेड़ है, मैंगो ट्री है जी। और वो जिनका जो ज़मीन है, जिनके जो ज़मीन ऑनर है, उनको मुआवजा भी जो अवार्ड है वो भी नहीं कंप्लीट दिया गया। और आज के डेट में 1 रुपया क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। और ये कहीं ना कहीं एनडीए की करप्शन दिखा रही है। एनडीए कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, चाहे रिलायंस हो ग्रुप हो या अडानी ग्रुप हो और अबानी ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो, उन सबको सपोर्ट कर रही है और बिहार के जनता के साथ पार्शलिटी कर रही है। और इस पार्शलिटी के अगेंस्ट हमारा कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय, उन्होंने ये मार्च निकाला, प्रोसेसर निकाला है इस एक्विजिशन के अगेंस्ट। और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है कि भैया देखो, ये इन लोग जो है एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जेडीयू के द्वारा ये लैंड एक्वायर किया जा रहा है, गरीब को भगाया जा रहा है। और ये जो एनडीए की सरकार बिहार में, उसको भगाने के लिए एक मुहिम है और अच्छा मुहिम है। ये पहले भी उद्योगपतियों को जमीन मिलती रही है, इसमें नयापन क्या है? नया क्या? पहले भी आप लोग भी देते रहे हैं, आपकी सरकारों ने भी जमीनें दी हैं। देखिए, पैसे से वकील है। लैंड एक्वायर्ड वही होता है जो अनफर्टाइल लैंड हो। बेसिक मतलब दोज लैंड विच आर नॉट fertile land, that land was acquired by the government and this is totally fertile land and that fertile land was acquired for the, ये जो जमीन है, ये लैंड है, ये फर्टाइल लैंड है। और ये लैंड एक्वायर किया गया है इसलिए कहे कि वहाँ पे पावर ग्रिड का कॉर्पोरेशन का एक इंडस्ट्री हब हो अडानी का। और वो चुनाव से पहले पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये जमीन चोरी का मुद्दा कारगर होगा आपको लगता है? सर, गलत तो गलत है ना। अब वो जमीन जो जिसमें 10 लाख पेड़ है और मोदी जी बोल रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो 10 लाख पेड़ किसके नाम? अडानी के नाम। तो ये जो कहना है, तो भाई आप बोलो मत ना। और डेवलपमेंट आप करिए, डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं किसी पार्टी को, ना किसी समुदाय को, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखिए। और इन्वायरमेंट के साथ साथ वहाँ के जो लोकल सिटीजन है, जो लोकल बासिंदा है, जो विलेजर्स है, उसके भी प्रॉफिट और हित का ध्यान रखिए। लैंड तो एक्वायर करिए ना भाई, कौन माना किया आपको, लेकिन वही एक्वायर करिए जो अनफर्टाइल लैंड हो। और बिहार में ऐसा बिल्कुल प्रीतम, कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर अब मोर्चा खोल चुकी है कि जो लैंड ले रहे हैं वो अनफर्टाइल लैंड ले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि कांग्रेस अब पदयात्रा कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।